नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना हो जाएगा घर का नाश। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का काफ़ी महत्व है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन शादी, विवाह या फिर कोई अन्य शुभ काम करने से कई गुना अधिक फल मिलने की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन सोना चांदी के साथ अन्य माँ लक्ष्मी से संबंधित चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ गणेश जी और कुबेर भगवान जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में इस दिन ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका अशुभ फल प्राप्त होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है और इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए कार्य को करते हैं तो इससे आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी वास हो जाता है और घर में अशांति बनी रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अक्षय तृतीया का प्रारंभ 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:17 पर होगा और इसका समापन 11 मई के दिन सुबह 2:50 पर होगा। और अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त 10 मई के दिन 5:49 से दोपहर 12:23 के बीच है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में किए गए हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना गया है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अक्षय तृतीया के दिन घर में साफ सफाई जरूर रहनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई सर्वाधिक प्रिय है। ऐसा नहीं होने पर वह चौखट पर आकर भी वापस लौट जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में विशेष रूप से साफ सफाई रखें। अक्षय तृतीया पर माता लक्ष्मी की पूजा करते समय स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्षय तृतीया से पहले पूजा स्थल की साफ सफाई अवश्य करें और इस दिन खुद भी साफ सुथरे कपड़े पहने। नंबर 2, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अक्षय तृतीया के दिन बिना नहाए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इसलिए नहाने के बाद ही तुलसी को स्पर्श करें। नंबर 3, खाली हाथ किसी को न लौटाए। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। शांत मन और श्रद्धा भाव के साथ आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करें। नंबर 4, व्रत का पालन ना करें। अगर आप लंबे समय से कोई व्रत रख रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन व्रत को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है, इससे दुर्भाग्य आता है। नंबर 5, घर में अंधेरा न रखें। परंपराओं के अनुसार इस दिन घर के
किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दिया जलाए, इससे घर में देवी की कृपा बनी रहेगी। नंबर 6, दूसरों का बुरा ना सोचे। इस शुभ दिन भक्तों को दूसरों के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इन विचारों से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा पर बनी रहे तो इस दिन जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। नंबर 7, अक्षय तृतीया के दिन सोना अथवा चांदी की खरीदारी को बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या लोहे के बर्तनों की खरीदारी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पापी ग्रह राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 8, जनेऊ ना पहने। अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी जनेऊ धारण नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्भाग्य आता है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन कभी भी जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए। जनेऊ संस्कार के लिए अक्षय तृतीया का दिन शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 9, अक्षय तृतीया के दिन शुभ अवसर पर मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और व्यक्ति के घर में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए हो सके तो अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखें या सात्विक भोजन करें। नंबर 10, अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थल, धन स्थान और तिजोरी की साफ सफाई अवश्य ही कर ले। इन्हें भूलकर भी गंदा न छोड़े। मान्यता अनुसार ये स्थान गंदे रहने से धन की देवी मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और नकारात्मकता आपके घर में बढ़ जाती है। नंबर 11, अक्षय तृतीया पर जुआ, अत्याचार, चोरी, लूट, धूर्तता, अनाचार तथा किसी कोई आत्मा को दुखाने जैसे कार्य न करें, क्योंकि इन पापों का कर्म फल भी बुरा ही मिलता है तथा इस दिन किए गए पाप हमारे हर जन्म में पीछा करते रहते हैं। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अतः इस दिन सावधानी बरतते हुए सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए। नंबर 12, इस खास दिन पर असामाजिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है तथा उक्त व्यक्ति का जीवन धनाभाव में व्यतीत होता है। नंबर 13, साथ ही अक्षय तृतीया के दिन नमक, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह आपके अच्छे समय को दुर्भाग्य में बदल सकता है तथा इनके सेवन करने से घर में दुख दरिद्रता आती है। नंबर 14, इस दिन आपको नया घर खरीदना तो चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 15, अक्षय तृतीया पर यात्रा नहीं करनी चाहिए। कुछ जगहों पर अक्षय तृतीया के दिन यात्रा करना भी वर्जित माना जाता है। नंबर 16, अक्षय तृतीया के दिन नए पौधे ना लगाएं। इस दिन नए पौधे लगाने से घर में दुख दरिद्रता का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 17, इस दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आपके पास से दूसरे के पास चली जाती है। नंबर 18, क्रोध न करें। अक्षय तृतीया के दिन किसी के प्रति अपने मन में क्रोध का भाव नहीं रखना चाहिए। अगर इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो मां लक्ष्मी उसके पास नहीं रुकती है। नंबर 19, माता लक्ष्मी की पूजा में न करे गलती। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि पूजा करते समय आप कोई गलती न करें। अक्षय तृतीया के दिन सौभाग्य और सुख के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अलग अलग नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह पति पत्नी है। इस दिन आपको दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करें और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।